और ये सारे सरपंच भी लड़ेंगे, एक वोटर मेरा चुनाव लड़ेगा। बबली अपना चुनाव बबली नहीं लड़ेगा, मेरा वोटर लड़ेगा, मेरा सपोर्टर लड़ेगा। देवेंद्र सिंह बबली की सेवा नीति है ना, ये विरोधियों को बड़ी खटक रही है। जैसे आप अभी भाषण भी दे रहे थे, लोगों को संबोधित भी कर रहे थे कि पहले के जो राजनेता थे कहीं न कहीं टोहाना हल्के को सूढ़ी की तरह कहीं न कहीं लटका के रखते थे। तो मतलब क्या वजह है देवेंद्र बबली से, मतलब क्यों घबरा रहे हो, क्या दिक्कत है? गुंडागर्दी की राजनीति की, कमीशनखोरी की राजनीति की, छल और बल की राजनीति की। हमने सेवा की राजनीति से प्रहार किया, सेवा नीति से, डेवलपमेंट की नीति से आज हमने लोगों के जगह में, दिलों में जगह बनाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद है टोहाना विधानसभा के दीवाना गांव में। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आखिर टोहाना से जो विधायक है देवेंद्र सिंह बबली सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा गांव-गांव जो है जिस तरीके से आंखों का फ्री चेकअप कैंप जो है वो लगातार लगाया जा रहा है। और उसी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जागो दिशा सही सोच नहीं के तहत कहीं ना कहीं जो इनके जो दादाजी थे कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, उसके तहत ये जो है आई कैंप जो है वो लगाया जाता है, जिसमें जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिनको कहीं ना कहीं आंखों की दिक्कत है उनका चेकअप किया जाता है। और जिस तरीके से उनको जो भी तकलीफ जो कहीं ना कहीं डॉक्टर उसमें निकल कर आती है टेस्ट में, यहाँ तक कि समाधान उनका किया जाता है, चाहे आंखों का ऑपरेशन होना हो या दवाइयाँ देनी हो। तो इसी विषय में बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार आप ये जो है आई कैंप करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे काम करवा रहे हैं, लोगों का जो कहीं ना कहीं आत्मा है, लोगों का मन है, इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? देखिएगा, ये हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हमारे हल्के की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और ये अकेले बबली नहीं कर रहा है, हमारा जो संगठन खड़ा हुआ था, एक सोशल संगठन जागो दिशा सही सोच नहीं, हर कर्मठ कार्यकर्ता का इसमें उसका पसीना बहा है, उसकी सेवा लगी है। और आज मैं ये प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि जो ये सेवा 2007, 8, 9 से शुरू हुई थी, पहला कैंप हमने 2010 में लगाने का काम किया था, ये छठा मेगा कैंप है। ये हमारे करीबन 104 गाँव, टोहाना शहर के 23 वार्ड और जाखड़ मंडी के सभी वार्डों में ये कैंप जाएगा। और हर रोज़ की करीबन एज पर आबादी 500 से लेके 750-800 तक ओपीडी होती हैं। उसमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इसमें चश्मे और दवाइयाँ बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। और जिनके ऑपरेशन डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल घर से उनको पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देकर हमारे साथियों के द्वारा हॉस्पिटल जाकर बिल्कुल फ्री उनके ऑपरेशन कराकर घर तक छोड़ने का काम किया जाता है। पुण्य का कार्य है। जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम का संकल्प हमारे कार्यकर्ता साथियों ने लिया था, उन्होंने आह्वान किया था कि जब तक हम राजनीति हल्के के विकास की प्रगति के करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस सोशल संगठन के माध्यम से एक सोशल वर्कर के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक सेवादार के रूप में, जब तक परमात्मा में हर तरह की ताकत देके रखेगा, हम हमारे टोहाना क्षेत्र के हर परिवार की सेवा करते रहेंगे। ठीक है बबली जी, आप ये भी बताइए, जो आप ये आई कैंप लगाते हो, इसकी प्रोसेस क्या है? मतलब जो लोग हैं, गांव देहात के जो लोग हैं, कैसे वो आपसे संपर्क करते हैं, आपकी टीम उनके पास, मतलब कैसे आप इन लोगों को फाइंड आउट करते हैं कि क्या कुछ? देखिए, आज करीबन इस कैंप को चलते हुए करीबन 3-3.5 महीने हो गए। पहले 1 से 2 महीना, 1.5 महीना में लगता है। घर घर डोर बेल बजाकर हम घर घर पहुंचते हैं। हमारी टीम, जो हमारे 5000 वॉलंटियर हैं, जो बबली के साथी हैं, तो वो घर घर पहुंचकर फार्म भरने का काम करते हैं। फार्म फिल करने के बाद हम पूरा इसका रूट प्लान होता है, मैपिंग होती है। मैपिंग के बाद यहाँ पूरी टीम आती है, करीबन 50 आदमियों का ये सेटअप है। ये आके गाँव में बैठता है और उधर से हमारे साथी सभी गाँव वालों को हमारे अनाउंसमेंट के माध्यम से या फ़ोन पे उनको संपर्क करके बुलाने का काम करते हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब उनको चेक करना शुरू करते हैं। और जो भी रिकमेंडेशन, चश्मे, नज़दीक के, दूर के, डबल लेंस के या दवाइयाँ या ऑपरेशन, वो हमारे साथियों के माध्यम से करवाया जाता है। ये एक बड़ा प्रोसेस है और ये लंबा समय है। इसमें करीबन पूरी कंस्टिट्यूंसी को कवर करने के लिए फार्म भरने से लेके आखिरी ऑपरेशन तक कराने तक 5 से 5.5-6 महीने लगते हैं। आप बता पाएंगे कि अब तक जितने भी आपने कैंप लगवाए हैं, जितने सालों से आप ये आपका सेवा का कार्य जारी है, आखिर कितने चेकअप आप कर चुके हैं और कितनी आंखों का ऑपरेशन करवा चुके हैं? देखिए, मैंने जब शुरू में कैंप लगाया था, उस टाइम लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। तो उस टाइम पहले कैंप में, अगर मैं सही हूँ, जो आंकड़े मोटा मोटा मुझे ध्यान है 2010 के, तो हमारे पास 15-17 हज़ार लोगों ने चेक कराया था। जब दूसरी बार हम 2 साल के बाद दोबारा आए, 2012-13 के आसपास दूसरा कैंप लगा था, तो उसमें तादाद लगभग डबल हो गई थी। 34-35 हज़ार से भी ज़्यादा बढ़ गए थे लोग, क्योंकि लोगों को पता लग गया था भाई ये कैंप लगता है, ये सिर्फ वो दिखावे का कैंप नहीं है, इसमें एंड टू एंड सोल्यूशन मिलता है। फिर तीसरी बार आए, जैसे बढ़ते बढ़ते अब ये जो कैंप लग रहा है, इसमें जो हमारा डेली हमारे पास रिपोर्ट आती है, तो इसमें हम ये सोच रहे हैं कि शायद 50 से 55-60 हज़ार तक ये लोगों अपना चेकअप कराएंगे। बच्चे भी आने लगे, अब तो स्कूलों के बच्चे भी आके चेक कराते हैं। बेशक उनको कोई समस्या ना हो, लेकिन वो अपनी आँखों को चेक करा के, ताकि उनको ये पता लगे कि हमारी आँखें सही हैं। करीबन 10% केस तो ऐसे आते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी वो चेक कराने आते हैं। और इसका लाभ 60 हज़ार लोगों तक सीधा जाएगा।
और अब लोगों में जागरूकता आ चुकी है भाई एंड टू एंड सोल्यूशन हमारी ये जो जागो दिशा सही सोचने की जो टीम है वो देने का कार्य है, लंबे समय से कर रही है। 6वां में का कैंप है, आज ये 61वां कैंप है और करीबन ये 150 कैंप लगेंगे। अच्छा, जो ये देवेंद्र सिंह बबली की सेवा नीति है ना, ये विरोधियों को बड़ी खटक रही है। जैसे आप अभी भाषण भी दे रहे थे, लोगों को संबोधित भी कर रहे थे कि पहले के जो राजनेता थे कहीं न कहीं टोहाना हल्के को सूली की तरह कहीं न कहीं लटका के रखते थे, तो मतलब क्या वजह है देवेंद्र बबली से, मतलब क्यों घबरा रहे हो, क्या दिक्कत है? देखिएगा, जनता के दिलों में मैंने जगह बढ़ाई, मैंने जनता की सेवा की है, उन्होंने जनता को प्रताड़ित किया था। मैं सेवादार हूँ, उन्होंने यहाँ दबंगता की राजनीति की, गुंडागर्दी की राजनीति की, कमीशन खोरी की राजनीति की, छल और बल की राजनीति की। हमने सेवा की राजनीति से प्रहार किया, सेवा नीति से, डेवलपमेंट की नीति से आज हमने लोगों के जगह में, दिलों में जगह बनाई है। आज सभी लोगों ने अपने जगहों में, दिलों में मुझे जगह दी है और वो लोग इसी से ज़्यादा पीड़ित हैं। कुछ एक लोग हैं इक्का दुक्का, पूरी कंस्टिट्यूंसी में जाओगे गिनती के वो लोग हैं जो मेरी सेवा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि गरीब की सेवा उनको हजम नहीं हो रही है और गरीब का सम्मान भी उनको हजम नहीं हो रहा है। गरीब की अगर लड़की की शादी में जाता हूँ, उसको हम कहीं योगदान देते हैं मिलके, मेरा पूरा संगठन भी देता है, अकेला बबली नहीं देता, उसमें संगठन के साथी भी उसका योगदान करते हैं, पूरा गांव करता है, उसमें बबली का भी थोड़ा सा सहयोग रहता है। इसी प्रकार शिक्षा में है, खेलों में है, और जो आँखों के कैंप हैं, ये तीर्थ यात्राएँ चल रही हैं, वो इससे बिल्कुल पीड़ित हैं कि आज बबली को यहाँ से वो राजनीतिक स्वार्थ की है, हमारी सेवा की है। तो ये अंतर है, इसी वजह से वो ज़्यादा मेरे से परेशान भी हैं और पीड़ित भी रहते हैं कि बबली को जो जनता के दिलों में जगह बने उससे बाहर कैसे करें। भैया आप बबली से डबल काम करो, बबली से डबल सेवा करो, तो आपकी भी अच्छाई की तरफ आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अच्छाई नहीं करनी, इनको डर भय बहराने की, फुसलाने की, दबकाने की ऐसी राजनीति करना चाहते हैं। अब टोहाना जो मानसिक गुलामी से पीड़ित था, लोगों ने यहाँ जो पहले यहाँ बैठे जो देश के गद्दार, उन्होंने हमारे के लोगों को यहाँ डराया हुआ था, उस मानसिक गुलामी से अब मैंने हल्का आज़ाद करवाया है। आज आज़ादी से अपना फैसला लेने के में मेरा वोटर, मेरे टोहाना का हर परिवार सक्षम है और वो एक सही फैसला लेगा। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो डेवलपमेंट टोहाना में लेके आया हूँ, जो 25, 30, 40 साल तक नहीं आई, वो डेवलपमेंट में सिर्फ 26 महीनों में ला के दी है। तो मैं उसको पूरा करवाने के लिए आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे सर पे उनका हाथ होगा। ठीक है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ये आशीर्वाद तो आपको दे ही रहे हैं, शुभाशीष दे रहे हैं, आपकी अच्छी कामना करते हैं, लेकिन क्या ये बुजुर्ग या जनता आपको इस तरह की बात ही बोलते हैं क्या कि देवेंद्र भाई आप भी दिल्ली चले जाओ और टिकट का प्रबंध कर लो, सारे के सारे प्रतिनिधि तो दिल्ली बैठे हैं, भाई कैसे भी जुगाड़ जोड़ तोड़ करके टिकट मिल जाए, पर्ची से मिल जाए, ऐसे नहीं कहते हैं आपको? आपके सामने भी संबोधन देखा मैंने हमारे प्रतिनिधि का, सरपंच प्रतिनिधि का, इन्हें खुला कह दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। और ये सारे सरपंच भी लड़ेंगे, एक एक वोटर मेरा चुनाव लड़ेगा। बबली अपना चुनाव बबली नहीं लड़ेगा, मेरा वोटर लड़ेगा, मेरा सपोर्टर लड़ेगा, जो मेरी टीम है सोशल संगठन की वो लड़ेगी। और हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं ये सारे वही सोशल वर्कर हैं। जैसे एज ए सोशल वर्कर मैं विधायक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी मेरे साथ सोशल वर्कर हैं। इन सबको, किसी को गांव का सरपंच, किसी को मेंबर बनने का, किसी को ब्लॉक समिति मेंबर के साथ ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनने का, किसी को जिला परिषद मेंबर बनने का सौभाग्य मिला। और ये एक पूरी टीम है, सिर्फ 5 या 7 लोग बाहर हैं टोहाना में, बाकी ये जागो दिशा सही सोच नहीं के वो लोग थे जिन्होंने आज से 15-17 साल पहले कसम खाई थी कि हम टोहाना में एक राजनीतिक व्यवस्था चेंज करेंगे, टोहाना में लोगों को सम्मान की राजनीति लेके आएंगे, टोहाना में प्रगति की राजनीति लेके आएंगे। वही सेना है ये जिन्होंने बदलाव भी किया और ये लोग आज पदों पर भी आए हैं और ये मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव टोहाना के विकास का है, टोहाना की प्रगति का है, टोहाना के सम्मान का चुनाव है। ये बबली को विधायक बनाने या ना बनाने का नहीं है, ये टोहाना में जो एक परंपरा हमने बदली है उस परंपरा को लंबे समय तक चलाने का चुनाव है। एक बहुत अच्छा फैसला जो इतिहास बनाएगा। 1 अक्टूबर का जो चुनाव है उस दिन ये टोहाना की जनता साबित करेगी और 4 को जब रिजल्ट आएगा तो पूरे हरियाणा के अंदर हजारों हजार बबली आने वाले अगले चुनाव में पैदा होंगे। आप देख लेना इस बात को। बहुत शुक्रिया बबली जी। तो ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो आने वाला चुनाव है ये कहीं न कहीं सिर्फ देवेंद्र बबली का चुनाव नहीं है, ये टोहाना की प्रगति का चुनाव है। और जिस तरीके से ये सेवा कार्य में लगे हुए, हालांकि भले ही इसको क्रिटिसाइज किया जाए, भले ही इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाए कि ये जो नेता है वो कहीं न कहीं आखिर कैसे चुनाव में लाभ मिले इसलिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो सही है, बुजुर्ग हर किसी के घर में होते हैं और आंखों की दिक्कत किसी को भी हो सकती है। तो कम से कम राजनीति के लिए ही सही इस तरह की पहल जो है वो हर किसी नेता को करनी चाहिए। और जो बाकी नेता हैं, जो और विधानसभा क्षेत्रों के जो नेता हैं, अगर वो इस तरह के समाज सेवा के काम कर रहे हैं तो उनका अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनका हौसला ही बढ़ाना चाहिए। लेकिन आखिर मसला है विधायक का, मसला है चुनाव का। आपको क्या लगता है देवेंद्र बबली अपनी राजनीति छोड़कर जो सेवा नीति में लगे हैं, आने वाले समय में इसका इनको कितना लाभ मिलने वाला है और इस बार टोहाना से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।